नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे विशेष मुद्दे को लेकर। हम बात करेंगे कि आज क्या खास होने वाला है। मैं मध्य प्रदेश के अगर बात करें धार्मिक नगरों की, तो किस तरीके की वहां की स्थिति है, तमाम पहलुओं तमाम बिंदुओं पर आज हम मध्य प्रदेश में को लेकर सियासत को हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, तमाम पहलुओं की चीजें सामने आएंगी। इसके बाद चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर में होगा शराबबंदी, तो शराबबंदी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। यानी धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, और हम इसके बाद धार्मिक स्थलों को लेकर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए हम आपको बयान सुनाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या उज्जैन से चालू करेंगे? जब हम उज्जैन गए थे, उज्जैन के अंदर तानाशाही घेराव करने भाजपा की, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। क्या मुख्यमंत्री जी बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश की जनता के लिए अगर निर्णय करना है तो धार्मिक शहरों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए, ताकि जो शराब से लोगों को पैसा आ रहा नेताओं को बंद होगा। तो ओंकारेश्वर, मंडला शहर, पन्ना शहर में होगी शराबबंदी। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी को लेकर अब बातें समझ में आ रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अब पूरा सियासत जो है वो जोर पर है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अमरकंटक, उज्जैन में होगी शराबबंदी। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमल होने के बाद उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। सीएम ने सोमवार को कहा कि बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर अमल किया जा सकता है। राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन पहले ही वाणिज्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है, आबकारी नीति पर चर्चा की है। इसमें अफसरों की ओर से भी सुझाव दिए गए हैं और इसके बाद बजट सत्र के पहले नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। 1 अप्रैल 2025 यानी नए वित्त वर्ष से इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रदेश के 17 शहरों को पवित्र नगर घोषित किया जा चुका है और इसी लिहाज में यहां कई प्रतिबंध भी सरकार ने लगाने का फैसला किया था, लेकिन अमल नहीं हो पाया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे।
तो अमरकंटक नर्मदा उद्गम स्थल की बात करें तो यहां पर चलिए, शराबबंदी को लेकर अब बात हो रही है कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका दुबे जी बीजेपी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। अमित तावड़े जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित जी मैं आपसे करना चाहता हूं। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात सामने आई है, मोहन सरकार कर रही है, कैसे देखते हैं? अमित जी आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, अमित जी में तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियंका दुबे जी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका जी, धार्मिक स्थलों पर ही क्यों शराबबंदी, अन्य जगहों पर क्यों नहीं? नमस्कार, सर्वप्रथम सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से धार्मिक आस्था और अध्यात्म को साथ में लेते हुए भाजपा सरकार कार्य करती चली आ रही है, उसी दृष्टि से हमारी जो अध्यात्म नगरियां हैं, उस स्थानों पर नशा और नशे से जुड़ी हुई चीजों का सेवन के ऊपर प्रतिबंधित के लिए सरकार जो है वो कार्य करना चाह रही है, जिसमें शराबबंदी जैसे विषय पर भी विचार किया जा रहा है, जो स्वास्थ्यगत दृष्टि से भी ठीक है। साथ ही साथ सरकार और वहां के जनमानस के मन की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए भी बेहतर समझा जा रहा है। जो भी सरकारी दृष्टि से, मध्य प्रदेश की दृष्टि से बेहतर होगा, वो निर्णय लेने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य रही है। बिल्कुल। अमित तावड़े जी आवाज मिल रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी समस्या से आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आपकी? नहीं, अब सुन रहे हैं ना आप मुझे? हाँ, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात कह रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम ठीक उसी तरह से देखते हैं जैसे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्चतम नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बहन साध्वी उमा भारती जी देखती है। आपको याद होगा कि ज्यादा कुछ महीने पुरानी बात नहीं है, भोपाल शहर में उमा भारती जी बैठी थी और उस शराब दुकान को हटाने को लेकर काफी बड़ा जन आंदोलन हुआ था, लेकिन आज वो शराब की दुकान जस की तस है। तो ये स्थितियां बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। एक उदाहरण तो मैंने आपको ये दे दिया। दूसरा उदाहरण ये है कि मुख्यमंत्री निवास जहां भोपाल में है, उस मुख्यमंत्री निवास से कुछ मीटर की दूरी पर और भोपाल शहर का एक सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है हमारा सरकारी, उससे कुछ मीटर की दूरी पर भी एक शराब की दुकान है, उसका भी लगातार आए दिन विरोध होता रहता है। तो ये सब सारी चीजें बताती हैं कि सिर्फ एक हेडलाइन के तरह, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यदि कुछ बोलेंगे नहीं तो जनसंपर्क विभाग जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन ले रहा है, तो कैसे हाईलाइट बनेगा, कैसे आप और हम चर्चा करेंगे। मेरा मानना यह है कि मध्य प्रदेश में किस जगह पर मंदिर नहीं है, ये तो आस्था का विषय है हमारी, और ये नियम पहले से है कि सरकारी स्कूल, जहां भी स्कूल हो, मंदिर हो, ऐसी जगह पर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं मैं कि आए दिन आप और हम सभी लोग देखते हैं कि फला शहर के रहवासियों ने घेराव करा, फला पंचायत के महिलाओं ने विरोध करा, इस कलारी का विरोध हुआ, उस शराब की दुकान का विरोध हुआ, वो वहां पे स्कूल के पास छात्रा के साथ घटना हो गई, शराबी ने कर दी। तो ये सब मध्य प्रदेश की वास्तविक परिस्थितियां हैं। मैं ये मानता हूं, मोहन यादव जी से ये मैं निवेदन करता हूं कि जो नियम पहले से ही बने हुए हैं, यदि उनमें भी 50% मुख्यमंत्री जी धरातल पर यदि उसको चरितार्थ कर दें, तो मुझे लगता है ये उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। क्योंकि देखिए, मोहन यादव जी ने तो जब मुख्यमंत्री बने थे वो, तो उन्होंने घोषणा करी थी कि खुले में मांस जो है वो नहीं बिकेगा। आज भोपाल शहर की स्थिति क्या है? आज आप अयोध्या बाईपास पर देख लीजिए, कोलार पर देख लीजिए, पुराने शहर में देख लीजिए, सभी जगह खुले में मांस बिक रहा है। तो जो उन्होंने कहा है, उन वादों की या उन
आदेशों की धरातल पर क्या स्थिति है आप हम सब जानते हैं। होशंगाबाद नर्मदापुरम में नर्मदा किनारे इन्होंने कहा था, आज कहां पर वो स्थिति बदली है आप बताइए मुझे। तो मेरा ये मानना है कि यदि जो पुराने नियम हैं उसको ही यदि ढंग से ये लोग लागू कर लेंगे तो वास्तविक ये प्रशंसा की योग्य होगा। लेकिन इनकी कथनी और करनी में जो अंतर मैंने आपको सप्रमाण दिए हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ एक ये हेडलाइन बनकर रह जाएगी। चलिए ठीक है। प्रियंका दुबे जी, देखिए अमित जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह जाएंगे, कुछ करने वाले नहीं है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जवाब दीजिए। जी, हमारी कथनी करनी पे विचार करने से पहले मेरे बड़े भाई ये बात बता पाएंगे कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार के समय जो महिलाओं को लीकर शॉप्स में फैसिलिटेटेड करने की जो बात की गई थी, तो उसमें बहनों की कौन सी सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए आप लोगों ने निर्णय निकाला था। आप लोगों ने स्पष्ट ये बात कही थी कि जो जबलपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहर है, वहां महिलाओं को, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलेगी कमलनाथ सरकार। ये मैं नहीं कह रही, 2020 के न्यूज़पेपर्स के हेडिंग से। इन दुकानों पर विदेशी ब्रांड्स की महंगी शराबें उपलब्ध कराई जाएंगी। देसी ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए सरकार वाइन मेले का आयोजन करेगी। और आज आप लोग हमें महिला सुरक्षा और गर्ल्स हॉस्टल और सरहदी भी चीजें बता रहे हैं। आप तो खुद बहनों को आहते तक और वाइन शॉप्स तक पहुंचाने के लिए फैसिलिटीज दे रहे थे। तो उस समय आपको बहनों को लेकर के सुरक्षा और दुनिया सम्मान और दूसरी चीजें याद नहीं आई थी। बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपकी दो मुही भाषा कब बंद होगी। दूसरी चीज, भूपेश सरकार ने कोरोना टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग को मायने रखते हुए घर घर पर वाइन एक बात प्रियंका, शराब की ठीक है, होम डिलीवरी करवाई आपकी बात, एक मैं ये उसको लेकर के आप लोग कभी चर्चा नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के नैरेटिव वैरिड कैसे हो जाते हैं? कभी तो कहीं पर तो एक भाषा पे कायम रही है। ठीक है, सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही बंद कर देने से क्या शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी? बहनें सिर्फ धार्मिक स्थल पर ही होती हैं क्या, अन्य जगहों पर नहीं होती क्या? अगर आप शराब को पूर्ण बंदी की तरफ अगर आप मूव कर जाते हैं, अगर आप बंद करते तो कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? उसको लेकर है क्या कोई विजन, ऐसा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले इन जो धार्मिक नगरियां, आध्यात्मिक की नगरियां हैं, जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है, अभी निर्णय इन पे भी नहीं हुए। मैं आपको ये बता दूं, प्रयासरत हैं। इन पे कार्य करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, अगर वो उतने ही बेहतर है जितने अच्छे परिणाम की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको और आगे प्रमोट किया जाएगा। बात हम सिर्फ और सिर्फ शराबपत्ती या नशा मुक्ति को लेके तो कर ही रहे हैं, उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव सभी चीजों को वैल्यूएट करने के बाद में सरकार निर्णय निकालेगी, और जो भी निर्णय निकालेगी वो प्रदेश के लिए हितकर होगा। ठीक है। अच्छा, गुजरात में भी शराबबंदी हुई थी, फिर इसके बाद बिहार में पड़ोसी राज्य में यहाँ पर हुई थी, तो वहां से कुछ आप लोगों ने सीखा, देखा कि उसको इम्प्लीमेंट कर, क्योंकि आप अभी देखते हैं वहां शराबबंदी है लेकिन कहीं न कहीं से शराब आ जाते हैं, पड़ोसी राज्य से आ जाते हैं, या कहीं न कहीं से लोग जुगाड़ बना लेते हैं। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत की भी खबर सामने आती रहती है। प्रियंका, निश्चित तौर पर सौरभ जी, इस मामले में मैं बहुत निष्पक्षता से बात करना चाहूंगी, क्योंकि शराब या नशा जो है वो जितना राजनीतिक विषय नहीं, उससे कई गुना ज्यादा सामाजिक विषय है। बिल्कुल। इसलिए मेरा मानना यह है, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, ये मैं बिल्कुल पुरजोर बहन होने के नाते भी कह सकती हूँ, महिला होने के नाते भी और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते भी कहूंगी कि नशे से सिर्फ सरकार या प्रभाव दूसरा नहीं, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कंजप्ट करने वाले के परिवार के ऊपर। तो जहां पर भी इस तरह का किया जाता है तो सामाजिक उद्देश्य, जैसे गुजरात में कहा कि सरकार ने नैरेटिव सेट किया कि शराब बंद कर दी गई, जैसे मध्य प्रदेश में आहते बंद कर दिए गए, तो आपको जो भी पीना है या तो अपने घर जाइए या अपने जहां करना, तो फिर वो वहां का वातावरण को देखने के लिए दूसरे रूल एंड ऑर्डर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, परंतु नैरेटिव सरकार ने लिया। चल ठीक है अमित जी, मैं ये समझ, ओपन में सरकार दी जाती थी, बेची जाती थी, उनको बंद किया गया, उसको अवैध किया गया। चलिए अभी हम तो थोड़े से स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रदेश की तो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, वो तो आबकारी विभाग को तय करना। लेकिन अमित जी, क्या आपको लगता है कि ये जो 17 धार्मिक स्थल हैं, अगर वहां पर शराबबंदी होती है तो लागू हो पाएगा क्या, लोग मान जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो बात कहती है उस पर खुद ही अडिग नहीं होती। ये तो क्या है, मोहन यादव जी, हमारे पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मोहन योगी जी, उससे किस तरीके से
अपनी लकीर को लंबा करने के प्रयास ये कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। 20 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। आप कल्पना करिए कि आज से कुछ महीनों पहले भोपाल में जो ड्रग्स पकड़ाई थी, कितने करोड़ों रुपए की ड्रग्स थी, वो फैक्ट्री पकड़ाई थी। इनका इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था? और ऐसे आए दिन ये खबरें हमारे आती रहती है। मध्य प्रदेश को पूरी तरह से नशा प्रदेश इन लोगों ने बना के रखा है। इंदौर से हर हफ्ते क्या खबरें आती हैं ये आप और हम नहीं जानते हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं आप ये जानना चाहता हूं, अगर है तो आप भी विपक्ष में, नशा किसी के लिए भी खराब, अरे उस पर शराब पर खुद लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग तो फिर भी पीते हैं। तो इसको आप लोग असामाजिक लोग हैं, समाज में रह रहे हैं, तो अगर ये बंद होता है, ये चीजें ठीक होती हैं, लोग नहीं पीते, तो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ही आप जागरूक करेंगे, उनके स्वास्थ्य के प्रति आप सोचेंगे। विपक्ष में होने के नाते भी आपकी ये भूमिका है कि चीजें ठीक हो, दुरुस्त हो, शराब छोड़ दें लोग। उसको लेकर कुछ है आपके दिमाग में, विजन में कुछ है? देखिए, इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, चाहे प्रियंका जी बैठी हो, चाहे मैं बैठा हूं या आप बैठे हो, कोई भी इस कुरीति के पक्ष में नहीं है। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सभी लोग मानते हैं। शराब से किसी चीज का भला नहीं होता, शराब से परिवार उजड़ जाते हैं, ये हम सालों से देख रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि आपके चैनल पे प्रियंका जी भी आई हैं, मैं भी आया हूं। हर पार्टी के अपने अपने प्रवक्ता होते हैं, सब चाहते हैं कि हम चैनल पर बैठकर अपनी पार्टी की बात को रखें। लेकिन आप यदि बुलाएंगे ही नहीं तो हम आएंगे कहां से? जब ये व्यवस्था मिलेगी नहीं तो लोगों को कहां से उपलब्ध होगी? आप कोरोना के समय देखिए, कोरोना के समय इतनी लंबी लंबी कतारें लगी थी और प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगे थे, वीडियो के साथ ये आरोप लगे थे कि किस तरीके से प्रशासन की मिलीभगत से हमारे महानगरों में सप्लाइयां हो रही थी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? भाई, आपने ये कह दिया कि जो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, हम स्वागत करेंगे यदि इसका आप पालन करवाएं तो। लेकिन एक तरफ आप बोल देते हैं और दूसरी तरफ आपका जब ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं पिछले 20 सालों का, करोड़ों रुपए की ड्रग्स की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में पकड़ाई जाती है। 2003 से लेके आज तक 15 महीने की बातें तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को याद रहती हैं, लेकिन 20 साल का जो उनके इतिहास है, वो इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल जाते हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अब चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रियंका जी हो या कोई भी लोग हो, अब इनका तो राजनीतिक धर्म है अपनी सरकार को बचाना। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, उमा भारती जी ने क्यों धरना दिया था, इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। मैं मुख्यमंत्री निवास के पास की जो दुकान की बात कर रहा हूं, उसका कोई जवाब नहीं देता है। हमारे पुराने शहर में ऐसे सैकड़ों जगह पर हैं शराब की दुकानें, जहां पर सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी मंदिर भी हैं। आप कहें तो वार्ड का नाम बता दूं, आप कहें तो गली का नाम बता दूं, और आप कहें तो उस नेता का नाम भी बता दूं मैं, जिसके खिलाफ वहां पे लोगों ने जन आंदोलन करा, जो आज महापौर निगम परिषद के सदस्य भी हैं। तो जब सरकार प्रियंका जी, देखिए अमित जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इरादे मजबूत होने चाहिए, सिर्फ कह देने से शाब्दिक नहीं हो पाएगा। आपने कह दिया कि शराब 17 जगह बंद है, बंद मतलब बंद, चोरी छिपे से नहीं चलेगा, अगल बगल से जुगाड़ नहीं चलेगा, बंद मतलब पूरी तरीके से बंद, शटर डाउन, ऐसा होना चाहिए। जी सौरभ जी, कितनी सफाई से हमारे भाई ने कहा, लेकिन कितनी गर्व होने वाली बात है कि ऑब्जेक्शन लेने वाली उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, और जो भी विरोध प्रदर्शन किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये नाम ले रहे हैं। पर ये खुद अपने जो मिनिस्टर रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, जिनके खुद के ये शब्द थे कि सरकार ये गरीबों के कल्याण के लिए कर रही है, रेवेन्यू से जो पैसा आएगा वो गरीबों के लिए उपयोग किया जाएगा, मतलब घर भी हम जलाएंगे और बाद में कंबल भी हम बांटेंगे। तो पहले ये तय तो करें कि इनकी पार्टी की गाइडलाइन क्या है, ये क्या करवाना चाहते हैं, शराबबंदी करवाना चाहते हैं या सरकार से राजस्व इकट्ठा करवाना चाहते हैं। पहले अमित जी पता करें कि इनकी पार्टी की इस गाइडलाइन क्या है, उसके अनुसार प्रवक्ता बन के बात रखें। भाई, मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ कि ये राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक विषय है। जैसा आपने कहा कि शराब पे लिखा हुआ है कि इसको नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा है, लेकिन व्यक्ति फिर भी पी रहा है, चोरी से लेके पी रहा है। कोरोना के समय सैनिटाइजर पी गए लोग। तो ये हमारी मानसिक विकृति भी हो चुकी है।
तो उसके बस ऊपर बस जितना ठीक है, बनेगा, सही पॉइंट, वैलिड सरकार पॉइंट आपने उठाया। अब आप जब कह रही कि स्पीड पी गए कोरोना के समय में, जो लोग एडिक्टेड हो गए हैं, जो पीते हैं शराब, अगर अचानक से वहां बंद हो गया तो क्या ऐसा इस बात की गारंटी है क्या कि वहां से नहीं तो कहीं और से खरीद लेंगे वो? पर कम करेंगे ना। निश्चित बात है ना कि अगर आपके पास में आसानी से उपलब्ध है तो आप 2 की जगह 4 पी रहे होंगे। पर निश्चित है कि अगर बंद हो जाएगी तो मशक्कत भी पड़ेगी, दिक्कत भी पड़ेगी, और हो सकता है धीरे धीरे एडिक्शन कम हो जाए। तो कोशिश तो करना ही पड़ेगी। मैं फिर कह रही हूँ कि राजनीतिक विषय से ज्यादा इसको सामाजिक दृष्टि से आप देखिए कि जो ओपनली कॉमनली बिक रहा है, इजी टू आपका वहां पे आपको एक्सेस है, तो आप आसानी से खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। और हमारे सामने जो प्रतिपक्ष बैठा है वो तो बहनों के लिए भी कह रहा है कि आप आसानी से खरीदिए और पीजिए। मतलब मियाँ तो पिए पिए, बीवी भी पिए। नहीं, न मियाँ तो पिए न उसके ऊपर बीवी पिए, प्रतिबंधित करना तो शराब पड़ेगा। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो तो सही बात है। अमित जी देखिए, ये सामाजिक कुरीति है, इसको दूर होना चाहिए। एक सवाल मैं ये समझना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं बेहतर, कि अब इस बात की गारंटी नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस पर आपने शराब बंद कर दिया, वहां नहीं मिल रहा है तो लोग खरीदेंगे नहीं, यहां से नहीं तो कहीं और से ले आएंगे। इस बात की तो गारंटी नहीं है कि हमने यहां बंद कर दिया तो इसके बाद शराब पीना लोग बंद कर देंगे। देखिए, ऐसे तो फिर बहुत सारे विषय हैं कि जैसे पुलिस है तब भी अपराध होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है पुलिस को अपना काम करने से रोकें, पुलिस को चालान बनाने से रोकें, या जो हमारा फूड विभाग है जो होटलों में चेकिंग करता है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चेकिंग करना छोड़ दें, उस विभाग की जरूरत नहीं है। सरकार का जो दायित्व है, सरकार उसको पूरा करने में पूरी तरीके से विफल है। बड़ा ही ये एक ऐसा विषय है, आप कल्पना करिए कि 20 साल की सरकार के नेता आज भी 15 महीने की और उससे पुरानी बातों को बताकर जनता को बरगला रहे हैं। आज बात हो रही है 15 महीने की व्यवस्था की। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में भी सरकार है और गोवा में भी सरकार है, वहां पे शराब की क्या स्थिति है बताइए आप मुझे। तो सिर्फ आप बोल रहे हैं और बोलकर हेडलाइन बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं कल से देख रहा हूं, ये चौथी डिबेट है इस विषय को लेकर, जबकि सिर्फ अभी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ बोला है, कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। जब इतनी हाईलाइट उनको मिल रही है, ऐसा वो हो रहा है, मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करना चाहिए उनके आदेश की। और हम तो ये सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 1 साल में आदेश दिए हैं वो किस तरीके से धरातल में जाके समा गए हैं, वैसा कम से कम ये आदेश ना हो। बिल्कुल। चलिए प्रियंका जी, फाइनल कमेंट की तरफ हम मूव करेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ कहा है, मौखिक कहा है, अभी आदेश नहीं दिया है। अभी जी कह रहे हैं कि आदेश कब देंगे? मान के चला जाए कि अब इसको लेकर जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा। आदेश जो है 17 जगहों पे कम से कम तो दे ही दिया जाएगा कि नहीं साहब, यहाँ शराब जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना मतलब ना। मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक आस्था केंद्र, हमारे जो धार्मिक नगरियां हैं, धार्मिक स्थलों की बात कर रहा हूं। प्रतिबंधित करने के लिए वचनबद्धता अपनी दर्शाई है। परंतु मैं कांग्रेस का भी स्टैंड जानना चाहूंगी, जिसमें लाइसेंस लेना फ्लेक्सिबल बनाया गया था, शराब बेचना प्रमोट किया गया था, महिलाओं को शराब के लिए जरूरी है। अभी कांग्रेस छोड़िए, अभी सत्ता में आप हैं, करवाए गए थे, तो इनका किया स्टैंड क्या होगा? प्रियंका जी, कांग्रेस अभी आप लंबे समय से सरकार में आप हैं, नहीं, कांग्रेस का स्टैंड जानना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका जो स्टैंड होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि सत्ता में आप हैं, सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, आप जैसा घुमाइएगा वैसे घूमेगी गाड़ी। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस पर दोषारोपण आप नहीं कर सकती, बहुत लंबे समय से आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, अभी सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, तो इस बात की गारंटी आप दे दीजिए हमारे चैनल पे, नहीं ठीक है शराब बंद मतलब बंद 17 जगह पर, और हम इंप्लीमेंट करा लेंगे। देखिए, अध्यात्म नगरियां और धार्मिक आस्था के केंद्रों पर जो भी निश्चित तौर पे उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए और वहां के लोगों के दृष्टिकोण देखते हुए जो भी उचित निर्णय होगा सरकार जल्दी ही लेगी और वो सभी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अमित जी फाइनल कमेंट। देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, फिर जब ये अपने बैठेंगे अधिकारियों के साथ तो कोई अधिकारी ऐसे होंगे कि जो राजस्व का हवाला दे देंगे, और ये सरकार तो आप और हम देख ही रहे हैं कि
सरकार ने तो साल के पहले दिन भी कर्जा ले लिया, तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है इनके पास। तो हम तो यही कहेंगे, फिर से कहेंगे कि सकारात्मक रहना चाहिए। बिल्कुल सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए 17 धार्मिक जगहों पर शराबबंदी की बात कही जा रही है, सरकार ये कह रही है, अभी आदेश पारित नहीं हुए, अभी मसौदा तैयार किया जा रहा है, फिर इसके बाद उसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। और क्या वास्तव में शराबबंदी अगर इन 17 धार्मिक जगहों पर हो जाते हैं, बाकियों को कहते हैं लिटमस टेस्ट है क्या, बाकी जगह भी बंद होंगे क्या? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह शराब की बोतल पर लिखा होता है, फिर भी लोग शराब को पीते हैं। इस धार्मिक जगहों पर शराब बंदी होगा, कहीं न कहीं एक सामाजिक संदेश जरूर जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।